एक ऐसी दोस्ती जहाँ पर दो लड़के बचपन से ही दोस्त होते हैं, साथ ही दोनों काम करते हैं और दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। एक दोस्त को किसी भी तरह की मुसीबत आती है तो दूसरा दोस्त उसके साथ हमेशा खड़ा रहता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी दोस्ती की सच्ची घटना के बारे में जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। दोस्तों, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश राज्य के दतिया जिले के इमलिया गांव की। इमलिया गांव में 5 दिसंबर को गांव के कुछ लोग शहर जाते हैं। तभी गांव से लगभग 100 मीटर दूरी पर एक ढाबा होता है। ढाबा कई सालों से बंद था तो गांव के लोग उस ढाबे के अंदर नहीं जाते हैं बल्कि सीधा वहां से निकल जाते हैं। तभी एक दिन गांव के कुछ लोग उस ढाबे के पास से गुजर रहे होते हैं। तभी ढाबे के अंदर से अचानक बदबू आती है। तो लोग कहते हैं कि यह किस चीज़ की बदबू है। तो उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि ये बदबू किसी जानवर की होगी जो यहाँ पर आके मर गया और वो सड़ गया होगा। तभी गांव के लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बदबू धीरे धीरे गांव में फैल जाती है। तो गांव के प्रधान और गांव के लोग प्रधान के साथ उस ढाबे के अंदर जाते हैं। जैसे ही प्रधान और गांव के लोग उस ढाबे के अंदर जाते हैं तो जो कुछ भी वो लोग देखते हैं उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो लोग देखते हैं कि उस ढाबे के अंदर एक सिरकटी लाश पड़ी है। तो इतना देखने के बाद तुरंत गांव का प्रधान पुलिस को सूचना देता है। फिर पुलिस इस सूचना को पाकर बिना टाइम गवाते हुए तुरंत उस गांव में आते हैं और ढाबे के अंदर जाते हैं। तो पुलिस भी उस लाश को देखकर हैरान में रह जाती है कि आखिर ऐसा भी कोई कर सकता है। फिर पुलिस आसपास ढाबे की तलाशी करते हैं और उस सरकटी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। साथ ही पुलिस उस सिर की भी खोज करते हैं कि जब लाश यहाँ पड़ी है तो सिर भी यहाँ पर ही होगा। फिर पुलिस को उस ढाबे से लगभग 900 मीटर दूरी पर वो सिर भी मिल जाता है, लेकिन सिर जानवरों ने खा लिया था तो उसकी पहचान नहीं हो पाती है। फिर पुलिस के पास सिर्फ एक ही सबूत रहता है और वो रहते हैं उस लाश के कपड़े के माध्यम से पुलिस लाश की पहचान करती है। लेकिन पुलिस को उस लाश के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो फिर पुलिस आसपास के थानों में पता करते हैं कि आज से लगभग पिछले एक हफ्ते में किसी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो फिर पुलिस को एक ऐसी ही कंप्लेन मिल जाती है। एक कंप्लेन होती है आलमपुर की, जहां पर एक धर्मेंद्र गहलोत के माता पिता अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाते हैं। ये दिन था 4 दिसंबर को धर्मेंद्र गहलोत अपने घर से लापता हो जाता है। तो फिर पुलिस को ये लाश 5 दिसंबर को मिल जाती है। तो पुलिस से उस लाश के कपड़े धर्मेंद्र के माता पिता को दिखाते हैं। तो धर्मेंद्र के माता पिता कपड़े पहचान जाते हैं। तो पुलिस को पता चल जाता है कि ये लाश धर्मेंद्र गहलोत की है जो आलमपुर का रहने वाला होता है। फिर पुलिस को पता चलता है कि धर्मेंद्र गहलोत जो भिंड के मलनपुर में एक फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। तो फिर पुलिस मलनपुर फैक्ट्री पहुंचते हैं, वहां पर स्टाफ से पूछताछ करते हैं। तो स्टाफ वहां का बताता है कि धर्मेंद्र गहलोत यहाँ पर काम करता था। साथ ही आपको पूरी जानकारी चाहिए है तो आपको धर्मेंद्र के दोस्त मनोज सेन से मिलना होगा। पुलिस मनोज सेन के घर पहुंचती है तो मनोज सेन पुलिस को वहां पर मिल जाता है। फिर पुलिस मनोज सेन से धर्मेंद्र गहलोत के बारे में पूछती है। तो यहाँ पर धर्मेंद्र के बारे में मनोज सेन सारी झूठी बातें बताता है, लगातार अपने बयान बदलता है। लेकिन पुलिस को मनोज सेन पर शक हो जाता है और पुलिस मनोज सेन पर नजरें रखने लगती है। तो मनोज सेन एक गलती कर देता है, जहां पर वो अपने 3 दोस्तों को एक सुनसान जगह पर मिलता है और वहां पर तीनों एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर पुलिस मनोज सेन की कॉल डिटेल
निकलवाते हैं, जिसमें साफ साफ पता चल जाता है कि धर्मेंद्र गहलोत को मनोज सेन अच्छी तरह से जानता था। फिर पुलिस सख्ती से मनोज सेन से पूछताछ करती है तो मनोज सेन यहाँ पर अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि मैं एक दिन फैक्ट्री में काम करने के लिए गया था, लेकिन उस दिन धर्मेंद्र गहलोत छुट्टी मार लेता है, लेकिन मुझे उस पर शक होता है कि वो मेरे घर पर ही गया होगा। तो मैं चुपके से अपने घर पर आता हूँ, जहाँ पर मैं देखता हूँ कि वो मेरी माँ के साथ आपत्तिजनक में मैंने उसे देख लिया था। तो इतना देखने के बाद मुझे उस पर गुस्सा आता है और फिर मैं उसके साथ एक प्लान बनाता हूँ और उसको एक दिन 4 दिसंबर को मैं उसको इमलिया गांव में पार्टी के बहाने बुलाता हूँ। लेकिन उससे पहले मेरे दोस्त राहुल, नामदेव और सुखविंद्र वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैसे ही धर्मेंद्र गहलोत हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए इमलिया आता है तो हम उसकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं और उसकी लाश के सिर को धड़ से अलग कर देते हैं। फिर उसकी लाश को एक बंद पड़े ढाबे में फेंक देते हैं, साथ ही उसके सिर को उस ढाबे से कुछ ही दूरी पर फेंक कर भाग जाते हैं। फिर पुलिस ये बयान दर्ज कर लेती है और मनोज सेन और उसके दोस्त राहुल, नामदेव और सुखबीर तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि धर्मेंद्र गहलोत, मनोज सेन और उसके 3 दोस्त साथ ही एक रूम में रहते थे और एक ही फैक्ट्री में काम करते थे।